कहते हैं आगाज बेहतर हो यानी शुरुआत बेहतर हो तो अंजाम भी बेहतर होता है यानी परिणाम भी बेहतर होता है। और ऐसी ही शुरुआत हो रही थी जहानाबाद सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां नए सत्र का शुभारंभ किया गया। बच्चे काफ़ी प्रफुल्लित थे। समय बहुत ही खुशगवार था क्योंकि बच्चों ने परीक्षा पास की थी। एक तो इसकी खुशी, दूसरा नए क्लास में जाने की खुशी। इस मौके पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई एवं तमाम बच्चों को तिलक लगाकर शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा फूलों की वर्षा कर क्लास में उनका स्वागत किया गया। बच्चे काफ़ी अचंभित थे और खुश भी थे। दरअसल साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी विशेष जोर दिया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर एसपी सिंह ने सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि पूरे विधि विधान के साथ, संस्कार के साथ साई सेंट्रल में नए सत्र की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। वहीं इस मौके पर विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में नए सत्र में बहुत तरह की सुविधाओं को बढ़ाया गया है, जिससे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर सहित अन्य सुविधाएं मिलेगी। अब इस इलाके के कोई भी अभिभावक यह नहीं कह पाएंगे कि हमारा बच्चा शहर में नहीं पढ़ता है, क्योंकि पूरी सुविधाओं से लैस साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए सभी इंतजाम मुहैया कराए गए हैं। खास और खूबसूरत माहौल में बच्चों के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। एस के मिर्जा, पब्लिक न्यूज़ के लिए। आज विद्यालय के परिसर में साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के परिसर में बच्चों के लिए आज से नए सत्र का शुभारंभ हुआ है और मैंने इसकी जानकारी आपके माध्यम से अभिभावकों को दिया था कि 4 तारीख से 4 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होगी। और आज हम लोगों ने बच्चों के लिए एक अलग से बच्चों के खुशहाली के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमने आज विद्यालय में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन का कार्यक्रम रखा है। और हवन के कार्यक्रम के समापन के बाद बच्चों के लिए हमने शिक्षकों को साथ में लेकर के बच्चों के ऊपर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम रखा है, तिलक बंधन का कार्यक्रम रखा है, जिससे बच्चों में एक अनुभूति हो। शिक्षक और बच्चों के बीच में जो दूरियां आजकल बढ़ते जा रही है उसमें कमी आए। बच्चों को ये लगे कि नहीं, शिक्षक हमारे गुरु हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और नए सत्र में शिक्षक और बच्चे दोनों मिल करके इस विद्यालय को आगे बढ़ाएं, यही हमारा संदेश है, यही हमारा सुझाव है। और हमारा ये संकल्प भी है कि आपके माध्यम से मैंने अपने संकल्प को कई बार दोहराया है कि हम ग्रामीण अभिभावकों को और यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी से जहाँ से भी बच्चे आते हैं उन अभिभावकों को एक ही भरोसा देंगे कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में नामांकन कराए हैं तो आप पूर्ण भरोसा और आस्था के साथ विद्यालय से जुड़े रहें। विद्यालय आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर वो कदम उठाएगा जिससे आपके बच्चे राज्य स्तर पर नहीं, देश स्तर पर समाज का भी नाम रोशन करें और विद्यालय के साथ साथ शिक्षकों का भी नाम रोशन करें, जिससे शिक्षक और विद्यालय दोनों अपने आप को गर्व के साथ ये कहें कि यह बच्चा साइंस सेंट्रल स्कूल का प्रोडक्ट है। नए सत्र में क्या खास होगा? नए सत्र में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ नई सुविधाएं मैं देने जा रहा हूं। आपको भी ये पता है कि सीबीएसई का गाइडलाइन अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हम लोगों का जो केंद्र सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात चल रही है, वह पॉलिसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एनईपी जो पॉलिसी है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वह बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था मैंने इस नए सत्र में किया है, बच्चों को ऑडियो वीडियो वाला क्लास की भी व्यवस्था मैंने किया है और साथ ही साथ बच्चों के खेल में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, बड़ा सा क्लासरूम, हर क्लासरूम में मेरा प्रयास है कि बच्चों को फुल एयर कंडीशन में एक अच्छी सुविधा देने का काम करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक ये उदाहरण
शहर में भी दे सकें कि नहीं, हम लोगों के गांव में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पंडुई ऐसे गांव में एक अच्छी स्कूल की व्यवस्था है। और साथ ही साथ शिक्षकों को भी मैं इस शैक्षणिक सत्र में एक ही निर्देश दिया हूं और सुझाव दिया हूं कि आप अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। बच्चों के साथ जो एक होना चाहिए आप उसको मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए। मित्रता बच्चों के साथ कभी भी सही नहीं है। और आजकल के शिक्षक हों, बच्चे हों, क्या परिपाटी चल पड़ी है, देखने के बाद आश्चर्य होता है और पुरानी परंपरा याद आने लगती है कि काश ये गुरुकुल पद्धति होता। मैंने इस बार नए सत्र में जूनियर क्लास के बच्चों के लिए बाल वाटिका का निर्माण करवा रहा हूँ, जिसमें बच्चे खेल खेल में पढ़ेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे, ताकि उनका माइंड एकदम बिल्कुल पॉजिटिव हो। जीवन में अगर लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को बच्चे छोटे से ही प्राप्त करें। की शुरुआत जो है तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में काफ़ी उत्साह के साथ हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को इस तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप सभी बच्चे संस्कार युक्त बने। विद्यालय इसमें कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। आप सबसे पहले अनुशासन और संस्कार के ऊपर ध्यान दें, जिससे आपका विद्यालय का विकास, आपका विकास काफ़ी होगा। बच्चों पे पुष्प वर्षा की जा रही है सर। बच्चों को अभी स्वागत के लिए इस संस्कार के अंतर्गत ही आता है कि बच्चे जब प्रवेश कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में बच्चों के ऊपर हम लोग पुष्प की वर्षा करवा रहे हैं कि बच्चे इस बात को समझें कि किस तरह से बच्चों को स्वागत किया जा रहा है नए सत्र में।